दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई डे फ्रॉम वेकिंग अप। आई वाज टोल्ड दैट हमें मार्केट जाना है, तो मैं रेडी हो गई थी नॉर्मली कुर्ती एंड जीन्स में विद माई फेवरेट जूडियो के स्लीपर्स। गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल। फिर मैं और मेरा भाई चले गए मॉल की तरफ बिकॉज उसको अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और डैडी का बर्थडे आ रहा है तो मम्मी को उनके लिए शॉपिंग करनी थी। तो हम पहले आते हैं एमराल्ड मॉल, ये आशियाना में लोकेटेड है। फिर मेरे भाई को अपनी शॉपिंग में शुरू हो गया। उसके बाद उसने शूज़ लिए, परफ्यूम लिया, शर्ट ली, वो लेने शूज़ आया था, उसने पता नहीं क्या क्या खरीद लिया। मैंने अपने लिए सिर्फ एक जूडियो का लिप बाम लिया था बिकॉज मेरा ये वाला ख़त्म हो चुका था। एंड देन वी डिसाइडेड टू मूव अहेड। कितना सारा जूडियो में नया नया कलेक्शन आया। उसके बाद क्योंकि हमें डैडी की शर्ट अच्छे मॉल में नहीं मिली तो फिर हम दूसरे मॉल गए, यानी कि फिनिक्स मॉल। एमराल्ड में हमें नहीं मिला था तो फिनिक्स अगेन एज यूजुअल सबको पता है ऐसा दिखता है। फिर हम वहाँ पे जो स्मार्ट बाज़ार है उसमें गए बिकॉज मम्मी को बिग बाज़ार से बहुत बड़ा ऑब्सेशन है क्योंकि कभी हमने वहाँ से कपड़े खरीदे थे। उसके बाद वो सब शॉपिंग करने के बाद मैं आती हूँ अपनी FR की बुक्स के पास वापस और मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दिया। मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए मैंने क्लासेस ली नहीं है अभी तक, बट हाँ मैंने यूट्यूब पे रिविजन वीडियोस देखे हैं अजय अग्रवाल और आकाश कंदोई के। मैंने स्टार्ट किया था आकाश कंदोई के वीडियोस देखना, फिर इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि उनका टीचिंग पैटर्न मुझे समझ में आ रहा था, बट जब मैंने अजय अग्रवाल के थ्रू सेम वही टॉपिक्स पढ़े तो मेरा रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा बेटर हुई और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई। ये पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे जेन्युइनली उनकी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने FR के 2 मॉड्यूल्स अभी तक ख़त्म कर लिए हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 2 अभी मैंने टच नहीं करा है, बट हाँ 1 और 3 मैंने कर लिए हैं। तो आई एम प्लानिंग ऑन रिवाइजिंग दैट एज मच एज आई कैन बिफोर आई स्टार्ट विद another module. Meanwhile जब मैं FR से बोर हो जाती हूँ then I decide to study advanced financial management. उसके लिए again I have not taken any classes, but yeah अतुल अग्रवाल के videos always help. तो दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग इन स्टडीज़ राइट नाउ। उसके बाद मैंने अपना आउटफिट निकाला प्यारा सा, ये टॉप मैंने अभी रिसेंटली ही मंगाया है। एंड बिकॉज मैं, मेरी बहन प्रज्ञा एंड सिया हम सब बाहर जा रहे थे घूमने, तो आई डिसाइडेड कि इस टॉप को पहनने का और अच्छा ओकेजन क्या हो सकता है। दैट इज़ मी डूइंग माई मेकअप स्टार्टिंग विद द सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज हॉट समरी डेज। आई मीन I have around 3 brands of sunscreens with me. One is of Biotech, सैंडलवुड वाला सनस्क्रीन। इट हैज़ सच अ कूलिंग इफेक्ट ऑन स्किन, बट अगेन उसमें भी आपको स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है। देन आई हैव लैक्टोकैलामाइन का सनस्क्रीन, दैट इज़ लाइक हैविंग अ फाउंडेशन प्लस सनस्क्रीन इन इट, तो इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लो टू योर फेस, बट अगेन उसमें भी स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है। एंड देन आई गॉट दिस sunscreen from Aqualogica because people at work were saying that this brand is like quite good when it comes to sunscreens, and trust me मैंने इसका टोमेटो वाला मंगाया था, I don't know क्या सोच कर, but yeah I got टोमेटो वाला this sunscreen and this is so good on my skin, और ऊपर से स्वेटिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो if you're looking for a sunscreen which suits to your skin and you know avoids all that sweating and perspiration, Aqualogica is the one for you. And after that, this is me doing my eye makeup because eye makeup is something which I consider very very essential part of my makeup. I mean, I just love to enhance how my eyes look, even though मेरे पास specs हैं, but still. And then this is me fixer apply करते हुए. This is a recent product I have bought क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता था कि whatever blush I use, क्योंकि मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ अपनी स्किन पे तो ब्लश टिकता नहीं था, तो आई वाज लाइक कि नहीं एक फिक्सर ले लेते हैं। उसके बाद फिर मैं, सिया और प्रज्ञा हम पहुंच गए अपने लोकेशन पे, दैट इज़ कॉस्मस कैफ़े। इट इज़ इन सेक्टर G, LDO कॉलोनी। Oh my god, this was just so pretty and it was so aesthetic to the eyes. Oh my god, मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में कि कितना अच्छा था। फिर हमने वहाँ पे पिंक सॉस पास्ता एंड समथिंग कॉल्ड चिली पनीर नूडल्स समथिंग कुछ वैसा मंगाया था। एंड ट्रस्ट मी द फूड वाज जस्ट ओके, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, मतलब मीडियोकर लेवल ठीक ही था, बट हम उसको ख़त्म तो कर नहीं पाए थे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, प्लस हमारा पेट भी भर चुका था। बट द प्लेस, ओ माई गॉड, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। फिर हमने वहाँ पे ढेर सारी बातें की, लड़ाई की क्योंकि हमारे फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हो रहे थे अच्छे से, और बहुत सारी मस्ती करने के बाद वी डिसाइडेड कि हमें यहाँ से चल देना चाहिए। बट क्योंकि हम कैफ़े में हमने कुछ भी नहीं पिया था तो वी वर वेरी थर्स्टी, एंड वहाँ पे एक सोडा का ट्रक था कुछ दूर आगे पे, तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स ड्रिंक सोडा बिकॉज सोडा इज समथिंग विच इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक टू मी। व्हेन वी वर लिटिल, मी, सिया एंड प्रज्ञा, एंड वी यूज्ड टू साइकिल बैक टू आवर होम्स फ्रॉम स्कूल, तो देयर वाज दिस ट्रक जहाँ पे सोडा मिलता था, तो वी यूज्ड टू ड्रिंक सोडा फ्रॉम देयर। आफ्टर दैट वी वेंट टू एमराल्ड बिकॉज सिया को कुछ शॉपिंग करना था, तो हम फिर से मॉल गए हैं दोबारा, एंड माई डे एंडेड विद वॉचिंग मूवी आज़ाद इन माई होम इटसेल्फ। दैट वाज ऑल।